नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पेंडोरास के बारे में। पहले हम पेंडोरास बॉक्स की कथा जानने की कोशिश करेंगे। ग्रीक कवि हेसियोद द्वारा थियोगोनी और वर्क्स एंड डेज में दर्शाई गई दंत कथा अनुसार देवों के राजा जियस के पास से प्रोमेथियस ने अग्नि की चोरी की थी और वह अग्नि मानवों को दे दी थी। प्रोमेथियस को सजा देने के लिए पेंडोरा का सर्जन किया गया था और टोमेथियस के भाई एपिथेमस को भेज दिया था। एपिमेथस ने पेंडोरा के साथ विवाह किया। जियस ने पेंडोरा में बहुत सारी दुष्ट चीजें भरी थी और कहा गया था कि पेंडोरा का जार कभी भी खोलना नहीं, लेकिन पेंडोरा का जार खोला और उनमें से गरीबी, मौत, ईर्ष्या सब बाहर निकल आया। फिर से पेंडोरा का जार बंद किया गया, लेकिन उसमें सिर्फ आशा रह गई। इसलिए आज भी मानवी बहुत सारे दुखों के बावजूद भी आशा नहीं छोड़ते। पेंडोरा पेपर्स में बताया गया है कि विख्यात और धनिक हस्तियां एस्टेट प्लानिंग के लिए निवेश करते हैं। यहाँ बहुस्तरीय ट्रस्ट बनाया जाता है। करवेरा के कानून में जो एस्केप विंडो है उसका लाभ उठाते हुए ट्रस्ट बनाया जाता है। ये ट्रस्ट बनाने के दो कारण होते हैं। एक, अपनी पहचान छुपी रहती है और ऑफशोर कंपनियों से सलामत अंतर रखा जाता है, और दूसरा, यहाँ किया गया निवेश सलामत रहता है। कैश, शेयर होल्डिंग, रियल एस्टेट, कलाकृतियाँ, प्लान, याक से कानून का अमल करने वाली एजेंसियों को उन सबसे दूर रखने का सलामत तरीका ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट का इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए, ऋणदाता और सरकार से बचने के लिए ट्रस्ट का इस्तेमाल होता है। यह समझने के लिए एक दृष्टांत हम आपके समक्ष रजू कर रहे हैं। एक प्रमोटर पिता के 3 संतान हैं और तीनों संतान को वह शेयर दे रहे हैं, लेकिन उसमें शर्त रखता है कि शेयर का मालिक मैं ही रहूंगा। उनको जो मुनाफा होगा वो मेरा भी होगा, लेकिन शेयर बेचने से पहले अपने संतान को ऑफर करना पड़ेगा। अगर संतान शेयर लेने के लिए इनकार कर देता है तो पिता बाहर शेयर बेच सकता है। ऐसे कंपनी की मालिकी हर हमेश पारिवारिक ही रहती है। ट्रस्ट का इस्तेमाल अनऑफिशियली जो संपत्ति प्राप्त की है उस पर टैक्स न देना पड़े और कानून के दायरे से रक्षित हो सके, इसलिए ट्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऋणदाता ट्रस्ट में दिए हुए पैसे वापस नहीं ले सकता। कई बार ऑफशोर ट्रस्ट के पीछे पैसे का दुरुपयोग होता है, जैसे कि गुनाहित प्रवृत्ति के लिए फंड देना। पेंडोरा पेपर्स की जांच में जो कुछ तथ्य बाहर आए हैं उनमें से एक, संपत्ति मालिक का संपत्ति से अंतर रखना। दूसरे सेटलर्स का ट्रस्ट संचालित संपत्ति पर कोई अंकुश होता नहीं है, इसलिए दृष्टांत के तौर पर रियल एस्टेट प्रमोटर एक ऑफशोर ट्रस्ट की स्थापना करता है। वो थोड़ी थोड़ी संपत्ति वाली 5 ऑफशोर कंपनियों का वहीवट करता है। कोई भी कारणसर प्रमोटर की कंपनी नादारी के कानून तहत नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल लॉ ने ऋणदाता ले जाते हैं तो ट्रस्ट में रखी हुई संपत्ति का कानून कुछ नहीं कर सकता। अपने देश में अनिल अंबानी सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है। माना जाता है कि अनिल अंबानी ने ऑफशोर कंपनियों में 1.3 अरब डॉलर निवेश किया है। चीन की बैंक तहत ब्रिटेन में अनिल अंबानी ने अपने आप को नादार साबित किया। अनिल अंबानी ने ब्रिटिश वर्जीनियन, आइसलैंड और साइरस जैसे टैक्स हेवन जगहों में निवेश किया है। 2007 से 2010 तक, मतलब कि 13 से 14 साल पहले अनिल अंबानी ने इस सब का सेटअप रेडी किया था। माना जाता है कि नीरा राडिया ऐसे क्लाइंटों का सेटअप सेट करती है। इर्थिमा एसोसिएट लिमिटेड, रॉक्सबरी एस्टेट लिमिटेड, इल्मेस होल्डिंग्स लिमिटेड, किंगस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड वगैरह के साथ नीरा राडिया का नाम खुला था। पॉपस्टार शकीरा, टोनी ब्लेयर, जॉर्डन का राजा अब्दुल्ला, चेक रिपब्लिक का पीएम एंड्रस, यूक्रेन प्रमुख वोलोडिमिर जेलेंस्की, पुतिन की गर्लफ्रेंड, पाकिस्तान मिनिस्टर मुनीश इलाही, केन्या प्रमुख उदुरु कोन्या जैसी इंटरनेशनल हस्तियां हैं। अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर, अंजलि सचिन तेंदुलकर, अंजलि के पिता आनंद मेहता, अजय अजित केरकर, किरण मजबूरदार का पिता जॉन मार्शल शो, नीरा राडिया, जैकी श्रॉफ, नीरव मोदी की बहन उर्वी मोदी, इकबाल मोर्ची, अनिल अंबानी, सतीश शर्मा जैसे राष्ट्रीय हस्तियां भी है। लगता है कि हम इंटरनेशनल लोगों के साथ कदम मिला रहे हैं। माना जाता है कि 19,000 ऑफशोर कंपनियां और प्राइवेट ट्रस्ट बनाया गया है। सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट में भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है।
बीते सालों में पनामा पेपर्स, उसके बाद पैराडाइज पेपर्स और अब पेंडोरास पेपर्स। पहले भी किसी को कुछ नहीं हुआ था, लगता है अभी भी किसी को कुछ नहीं होगा। देखते हैं कि सरकार या विपक्ष पेंडोरा में किए गए निवेश को काला धन मानते हैं या नहीं। धन्यवाद।